मेरा प्रश्न है कि अगर मनुष्य अपने जीवन के अच्छे और बुरे कर्म इसी जन्म में भोगता है तो नहीं, देह इसी त्यागने जन्म के में बाद नहीं भोगता। जन्म जन्म का जो एक भंडारा जमा है, गोदाम, उसे कहते संचित कर्म। उससे जो निकल कर शुभ अशुभ आया, उससे शरीर बना है, उससे कुछ निकल करके आया। जैसे गोदाम से कुछ निकाल करके गेहूं पिसाया जाता है हफ्ता 10 दिन के लिए, तो ऐसे 80 वर्ष 100 वर्ष के लिए प्रारब्ध बन करके वो आया सुख दुख का। और मनुष्य जन्म में क्रियमाण नए कर्म करने का अधिकार, पुराने कर्मों को भोगते हुए। तो जैसे हम नए कर्म कर रहे हैं और सफलता नहीं प्राप्त हो रही, पुराने कर्म बुरे हैं तो हमें बार बार गिरा रहे हैं। जैसे हमारा नया कर्म कोई ज्यादा उत्थान वाला नहीं, लेकिन हमारा काम बनते चले जा रहे हैं, उसमें हमारे पूर्व पुण्य काम कर रहे हैं। तो पूर्व के पुण्य और पाप जनित फल को भोगते हुए नया कर्म जो हम कर रहे हैं उसका फल भोगना पड़ेगा अगले जन्म में। ये पुरानी खेती है। अब जो हम फसल बो रहे हैं हमको आगे ऐसा नहीं है। अगर कि अभी का अभी भोगना होता तो बचपन से बाबा जी किडनी क्यों फेल होती? कौन सा कर्म हमारा पाप का बन गया जिससे हमारी किडनी फेल हुई? तो पूर्व का हमारा पाप कर्म है, जो हमारे माँ के गर्भ में ही ये रोग था। माँ को था पॉलिसिस्ट किडनी और उसी से वंशानुगत हमारे आया। ये पूर्व कर्म का था, ऐसा संयोग बना, ऐसी माँ मिली, माँ रोग युक्त थी तो इस शरीर का रोग। फिर 35 वर्ष की अवस्था में जागृत हुआ। इस जन्म का तो नहीं है ना। देखो इस जन्म में देखा जाता है बहुत अच्छा आदमी चलता है, बहुत धर्म से चलता है, दूसरों को कष्ट नहीं देता, लेकिन वो बड़ी समस्या में फंसा रहता है। क्यों? क्योंकि पूर्व का पाप उसको घेरता है आकर के। कई ऐसे देखे गए खूब पाप कर रहे हैं, मनमानी आचरण कर रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं, क्योंकि पूर्व का पुण्य उसका सहयोग कर रहा है। अब जब ये वर्तमान का पाप और पूर्व का पाप मिलेगा तब वो नष्ट हो जाएगा। ऐसे ही वर्तमान का भजन और पूर्व का पुण्य जब मिलेगा तो चमक उठेगा वो। तो हमें चाहिए कि अब जो नया कर्म है वो बहुत सोच समझ के करें, गलत ना होने पाए, पाप कर्म ना होने पाए, पीछे के कर्मों को भोग ले, तो हमारा अगला जीवन जो होगा वो बड़ा आनंदमय होगा। हम केवल इसी जन्म के किए कर्मों को नहीं भोग रहे, पूर्व जन्म के कर्मों को भोग रहे हैं। इस जन्म का जो हमारा कर्म विधान है वो हमें आगे भोगने को मिलेगा। किसका प्रश्न था?